में एक देश और शायद सीज़फायर के बाद भी बात नहीं मान रही। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, चंद घंटों तक भी पाकिस्तान अपनी बात पर नहीं टिका, एक बार फिर से सीज़फायर का उल्लंघन किया है, क्या हश्र होते हुए नजर आ रहा है अब पाकिस्तान का? अदिति, तौर पे देखिए, आज ही आपको देखा होगा 3:30 बजे बाद और ये कहा गया कि बातचीत शुरू हुई और 5 बजे से सीज फायर है। अब देखिए, दो चीजें इसको समझी जा सकती हैं। मैंने अपने कई सूत्रों संपर्क से बातचीत करी और जो आर्मी से रिलेटेड बड़े जो दिग्गज अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करी। बात ये निकल कर आई कि कई बार मैसेज पहुंचने में फर्क पड़ जाता है। एलओसी क्योंकि अलग अलग एक बड़ी संख्या में एक विस्तार होता है, तो कई बार मैसेज पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि ये आर्मी का मैसेज है और ये एक बहुत ही सुनियोजित रणनीति के साथ बनाया जाता है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 5 बजे चाहे पाकिस्तान की तरफ से भारत के एमईए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, रक्षा मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यानी कि पाकिस्तान और भारत के सरकारी बयानों के बाद ये मैसेज, क्योंकि जिस आग के तरीके से मैसेज फैल रहा है और अगर ये नहीं पहुंचा है उरी में या राजस्थान के बॉर्डर से, क्योंकि आपने देखा कि बाड़मेर में भी इस तरह का कलेक्टर का एक मैसेज आया है कि सबको घर रहना है, ब्लैकआउट होगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पूरा देश के 140 करोड़ लोग इस बात का जश्न मना रहे थे कि आज सीज फायर हो चुका है, आज की रात शांति से होगी और किसी भी तरह की हताहत नहीं होगी, ऐसी स्थिति में एक बार फिर सीज़फायर का उल्लंघन होना, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होना, ये सवाल उठता है कि क्या मैसेज ठीक से नहीं पहुंचा या ये हमेशा की तरह पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठा। बिल्कुल अदिति, आप ठीक कह रही है, पाकिस्तान की मंशा पर सवाल। लेकिन अदिति, एक सवाल ये भी है क्योंकि अब जवाब अमेरिका को भी देना है। अमेरिका ने मध्यस्थता की और उसकी बात पाकिस्तान ने खराब की है। सेना जो है वो सरकार की बात नहीं मान रही और अब कहीं ना कहीं खुद के ही खात्मे की कहानियां पाकिस्तान लिख रहा है एक तरीके से। एक्ट ऑफ वॉर का अनाउंसमेंट किया था आज जाहिर तौर पे, और ये मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पर भारत ही इसको एस्केलेट करेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जिस तरीके जब से ये अनप्रवोक्ड फायरिंग शुरू हुई है अपने एलओसी में पाकिस्तान की तरफ, वहां पर ये मैसेज जाएगा। बट सवाल ये है कि अमेरिका आज बिग ब्रदर की भूमिका में आकर ट्वीट करता है, ट्रंप ये ट्वीट करते हैं और उसके बाद ये जिम्मेदारी लेता है कि कैसे हमने मध्यस्थता कराई और उसके बाद इस तरह की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल उठता है इंटेंशन पे, या एक जो ब्यूरोक्रेटिक जो मैसेज है वो बेहतर तरीके से नीचे नहीं फ्लो हुआ, या हमेशा की तरह पाकिस्तान के इंटेंशन पे। लेकिन अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता होने के बाद ये नजर नहीं आता कि कैसे इस तरह की स्थिति हुई। और जब राजस्थान की बात कर लें, वहां पर भी एक तरह का अभी फिलहाल ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक तरह का सायरन बज रहा है, उधमपुर का जिक्र कर लें, वहां पर सायरन बज रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज की रात भी देखने लायक होगी। अगर ये 1 घंटे में, देखिए बहुत क्लियर मैसेज है, 1 घंटे में अगर ये फायरिंग बंद हो जाती है, इसका मतलब कि मैसेज डाउन द लाइन फ्लो होने में समय लग गया। और अगर ये 1 घंटे में बंद नहीं होती, ये 4 बजे तक इसी तरह की शेलिंग और सीज फायर वायलेशन होता है, इसका मतलब कि पाकिस्तान की आर्मी और सरकार दो अलग विचारधारा के हैं, उस पर मोहर लगेगी। और कहीं ना कहीं सरकार ने जो फैसले लिए, आर्मी ने वो फैसले नहीं लिए। आर्मी अभी भी भारत के साथ कॉन्फ्रंट करना चाहता है, तो इसके कई मायने निकल कर आते हैं। लेकिन जब शाहबाज सरकार ने ये फैसला लिया कि हम भारत के साथ सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन नहीं करेंगे, ऐसे में आर्मी का फिर भी जो सीज फायर वायलेशन एक और बड़ी खबर, श्रीनगर में 20 मिनट में 50 से ज्यादा धमाके हुए हैं और 50 से ज्यादा धमाके सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उसके इंटेंशन को साफ कर रहे हैं। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक बार नरेश जी का भी रुख कर लेते हैं। नरेश जी, भारत हमेशा से एक संतुलित क्रिया कर रहा था, एक प्रतिक्रिया के तौर पर जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तान का क्या लगता है कि या तो मैसेज में देरी, और मैसेज में देरी की वजह से 20 मिनट में 50 से ज्यादा धमाके, या फिर इंटेंशन अब साफ है? देखिए, मैसेज में देरी इस कह सकते हैं आईटी के दौर में, और जबकि वायरलेस से काम होता है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये कोई कारण होगा। हालांकि कुछ समय की बात अगर होती है